राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 50 वर्षीय महिला अनीता चौधरी का शव लापता होने के 2 दिन बाद मिला। उसका शव कई टुकड़ों में अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में पुराने पारिवारिक मित्र गुल मोहम्मद को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया है। अनीता चौधरी जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। 27 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे वह अपने पार्लर को बंद कर घर के लिए निकली थी, लेकिन वह उस रात घर नहीं लौटी। उसके पति मनमोहन चौधरी ने अगले दिन पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए हैं गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में कि मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए हैं कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। थक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। आपको किसी पे कोई बात है, किसी की कोई ऐसा गर्दन अलग है, पग अलग है, सब अलग है, सब शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े कर दिए, अंदर डाल दिया, 2 कट्टों में डाल दिया। ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। प्लान में खड्डा ऑलरेडी साजिश करके मारा गया मम्मी को। मेरे बेला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट में था या कोई? हाँ, वो मम्मी, मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है, फारूकी नाम है। हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। किसके कहने पे की है मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने ही बुलाया, उन्हीं के घर के वहाँ पर सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी क्या? मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। जमीन का कोई बेचन हुआ क्या? रकम लेने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। किसी काम से बुलाया था आपको? पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमें उसके लिए। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। क्या लगता है आपको? माता जी। मेरी मैसेज है, मुझे शाम को पता चला 27 तारीख को 7 बजे के आसपास 2:07 में मेरी मिसेज से बात हुई थी। 1:15 मिसेज घर से निकली है, तो वो अपने पीर गई थी। मेरी साली जी की डेथ हो गई थी 10 तारीख को, उसके 12 दिन हुए थे। उसके भैया को खुद के खाना बनाने के लिए गई थी। 2:07 पीर से ही बात हुई, रातानाडा भास्कर चौराहा खादी भंडार के पीछे। पापा वहाँ से फिर बोले थे आपको गाड़ी चाहिए तो मैं घर आऊँ या दुकान चले जाऊँ। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, होगी तो मैं आ जाऊँगा, पीछे वाली गली में दुकान है, आगे वाली गली में मकान है, मैं आऊँगा, जरूरत होगी तो पैदल आ जाऊँगा। नहीं, वो क्या ठीक है, मैं फिर दुकान चली गई। दुकान जाने के बाद के अंदर वो 10 मिनट में दुकान खोल के कांच का लॉक करके वापस नीचे आई। उस दरमियान किसका क्या है जानने। क्या लगता है प्रथम दृष्टि आपको, किस पर शक है, किसी पे डाउट है? शक तो क्या हुआ, हमें तो नॉलेज में नहीं था कोई बात के। कल रात को सारा क्लियर हुआ। वो उसके मिलने वाला ने कहा, जब मैं दुकान गया शाम को 7:30 बजे, तो 2:15 बजे के लगभग तो दुकान पहुंची थी। 10 मिनट दुकान जाके वापस नीचे आ गई। उस दरमियान किसने बुलाया, क्या फ़ोन किया, हमें नॉलेज में नहीं था कुछ भी। अब किस हालात में मिला शव जो आप लेने गए थे? शव तो अभी लेने गए साहब, कल रात को पता चला। वो हमने टैक्सी दुकान के बाहर कैमरे चेक किए थे, वहाँ से वो टैक्सी में बैठ के गई थी। फिर टैक्सी वालों को पकड़ा, सर बहुत बुरी टैक्सी वाला बहुत बुरी हालत में मिला। सब पूरे टुकड़े कर दिया था मम्मी के पूरे शरीर के टुकड़े गर्दन अलग कर दी मेरी माँ को, जिसका कुछ नहीं कर सकते। बट ये चीज़ बहुत एक विश्वास में लेके आए, किसी इंसान ने ऐसा किया है। जब मम्मी को इतना मानते हैं, भाई बहन जैसे बोलते थे, 25 साल से वहाँ पे सेम जगह आमने सामने दुकानें थी, बट फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने। इसकी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे पूरी अपेक्षा है आप हमें पूरा न्याय दिलाया जाए। बस इसको इतना बेरहमी से अलग अलग टुकड़े कर दिए, इतना बेरहमी से हत्या नहीं करनी चाहिए।
के घर के बाहर 20 फुट खड्डा खोद के पूर दिया 2 गट्टों में डाल के, पूरा शरीर का अलग अलग करके। पुलिस ने कब फोन किया था आपको, कुछ जानकारी? हमारे को 27 को पता, हम 27 को चले गए थे FIR दर्ज करने रात को। नहीं, अभी जब बॉडी मिलने की जानकारी वो उनके वहाँ पुलिस हमारे साथ ही घूम रही है ना, तहकीकात करने में, इसमें चल रही सब चीज़ चल रही है ना साथ साथ में। आपको कितने बजे जानकारी दी आज कि बॉडी? हम सब साथ ही घूम रहे, थाने में ही है ना, हमने नहीं देखा है। हम तो थाने में ही हैं, 24 घंटे वही घूम रहे हैं ना। कपड़े पहने हुए थे या नहीं उनके? वो कपड़े नहीं थे, कहाँ मिले वो कपड़े, क्या कुछ मिले? वो कपड़े हमारे को नहीं पता, पुलिस को पूछिए। पुलिस को पता है सर, वो उनके अभी मैंने बॉडी देखी, वो कपड़े घर से कंडीशन में दुकान नहीं से है, निकले, वो आपको कपड़े और नहीं कुछ थे, बता दूसरे पाएंगे। कपड़े थे। और वो कुछ दूसरे होगा तो कपड़े हम थे। आपको जरूर बताएंगे। हमें बस आप पूरा सबसे न्याय हाथ जोड़ चाहिए। के यही अपेक्षा है कि बस हमें न्याय दिलाए। जो कोई भी है, जो कोई भी किसने इसके किया पीछे है, हो, कैसे किया, जो किसके कुछ कहने पे भी किया है, षड्यंत्र रचा गया है उसको बस ये मिली भगत से हुआ, ये प्लानिंग हुआ है सारा। अपराधी को उसके पीछे अपराधी को पूरा की पूरी सजा चाहिए। सजा मिले बस। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनीता चौधरी के मोबाइल के लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। इस जांच के दौरान अनीता के फोन की अंतिम लोकेशन उनके पुराने मित्र गुल मोहम्मद के घर के पास मिली, जो उनके परिवार का करीबी मित्र माना जाता था। गुल मोहम्मद, जो कि पीड़िता का पुराना दोस्त बताया जा रहा है और अनीता उसे भाई की तरह मानती थी, वह इस मामले में संदिग्ध पाया गया। पुलिस ने मोहम्मद की पत्नी से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि अनीता की हत्या कर उसके शव को घर के पीछे दफना दिया है। पुलिस ने गड्ढे से शव को बरामद किया, जहां शव 6 टुकड़ों में था। महिला का गला, दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर अलग अलग किए हुए थे। टुकड़ों से पता चलता है कि इसमें ग्राइंडर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने एक बुलडोजर मंगवाकर 12 फीट तक गड्ढा खोदा, जिसके बाद महिला के शरीर के धड़, हाथ और पैर 2 प्लास्टिक की थैलियों में अलग अलग लिपटे हुए पाए गए। यह मंजर इतना भयावह था कि पुलिस ने इस नृशंस घटना की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि मोहम्मद और अनीता के बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य के आधार पर महिला को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसका पति गुल मोहम्मद फारूकी फरार है। फरार आरोपी महिला के ब्यूटी पार्लर के पास ही रफू की दुकान चलाता था। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। महिला की हत्या किस वजह से की गई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपी का पता चलने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि लाश मिलने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जोधपुर के विभिन्न हिस्सों में कई टीमों में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो डेस्क, जोधपुर। जी सर, एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके बाद में तलाश की गई, क्या घटनाक्रम रहा? 23 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला हैं, जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए। फिर आगे क्या रहा घटना? गंगा तक पहुंचे आप ढूंढते हुए? उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नज़र आ रही थी, तो उसके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुँचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही, और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई। सर, खड्डा क्या जेसीबी, खड्डा जेसीबी क्या स्थिति में मिली? बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा हुआ था, जैसे हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग था। सर, कितने लोगों के इन्वॉल्व होने का प्रथम दृष्टया जो है आपको आशंका है? अभी तो एक ही आदमी का नाम आया, गुलामुद्दीन का। गुलाम के परिजन से? परिजनों का भी इसमें कोई समझ, बाद में तफ्तीश में पता चलेगा तो। सर, जो कटने की जो हालत थी उसको देखकर क्या लग रहा था कि धारदार हथियार था या कोई ग्राइंडर था? सर, अभी ये इससे FSL से और इससे पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या कुछ स्थिति देखी जब आपने वहाँ जो टैक्सी वाले की बात के बाद में जब आप वहाँ पहुँचे? प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि भाई वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पर शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की तो हमें इस बात का पूरा। खड्डे की गहराई की बात का कितना फुट था? लगभग था या जेसीबी मंगवा के खड्डा किया गया था। 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था। उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया। सर, किस तरह के हथियार को? हथियार के बारे में अभी जब जांच करेंगे तो पता चलेगा। सर, बॉडी के पार्ट्स काटने के अलावा FSL से पता चलेगा। बॉडी अभी शत विकसित है, तो उसमें जब पोस्टमार्टम होगा उससे पता चलेगा। महिला को भी दस्तयाब किया फिलहाल इस मामले में? अभी पूछताछ कर रहे हैं। महिला से कोई रिलेशन थे क्या उसके? अभी ये जानकारी नहीं आई कोई। थैंक यू सर।
आप पहले इनको मेरे को बोलने तो दोगे एक तो आप 28 कह रहे हो सर? 28 को रिपोर्ट, तो आप 28 को दो। 28 को सुबह सर आपने उसको 27 में कंप्यूटर पेश पे किया। लिया, 27 को शाम को और मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये तो कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, अरे तो भाई आप साहब क्यों ये बात नहीं- नहीं